नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय कुमार और मेरे साथ मेरे डायरेक्टर आनंद राय हैं, मेरी बहनें हैं। हमने ये फिल्म बनाई है रक्षाबंधन और आप सबके सामने लेके आए हैं। मुझे पता है ट्रेलर किसी ने नहीं देखा क्योंकि मैंने खुद नहीं देखा, मैं पीछे बैठा था, सब यहाँ देख रहे थे, वहाँ देख रहे थे। अगर आप जब इजाज़त देंगे तो हम ट्रेलर वापस चला सकते हैं। अगर आपने देख लिया हो एक बार और ठीक है। तो भाई साहब आप खड़े क्यों? मेरी यहाँ से बैठ जाओ। नहीं, पीछे वाले लोग नहीं देख सकते ना, आप सोचिए ना। आ रही? हाँ ठीक है। अभी जिसको एक अपना प्रश्न पूछना है, अपना नाम बताइए, कौन सी पब्लिकेशन से है। पहले आप फिल्म के बारे में बता दीजिए। फिल्म के बारे में मैं आनंद राय जो हमारे डायरेक्टर है, जिन्होंने ये कंसीव किया है, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो आपको पहले फिल्म के बारे में थोड़ी बातचीत करके बताएं। आइए। नमस्कार। नमस्कार। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए, अपने बीच में आने के लिए। और हम लोग बहुत जिसे कहते हैं इमोशनल हैं इस वक्त, क्योंकि ये कहानी हम पूरी करके पहुँचे हैं यहाँ। हम लोगों ने कुछ दिन पहले ये पूरी फिल्म साथ बैठ के देख भी ली और जो सोच के चले थे शायद हम हासिल कर पाए इस फिल्म के ज़रिए। इस फिल्म को बनाने की सिर्फ एक ही वजह थी कि मुझे ये लगने लगा था, मेरी टीम को ये लगने लगा था कि ये वो वाला वक्त आ गया है कि हम अपनी फैमिली वैल्यूज़ को वापस जाके उसी शिद्दत से छुएं जैसे हम पहले थे। पिछले कुछ सालों में, कुछ 10-15 सालों में हम लोग थोड़े से ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं। उतना ऊपर वाले ने सोच के नहीं बनाया था हमें। तो वापस से अपने आप को एकदम बेसिक पे लाना, रूट्स पे लाना और अपनी फैमिली की अहमियत को समझना, उन रिश्तों को समझना जो ऊपर वाले ने बना के हमें यहाँ भेजा है। और बस वही कोशिश है इस पूरे परिवार की, रक्षाबंधन परिवार की, कि आपके सामने एक ऐसी कहानी लेके आए जिसको देख के आपको ये लगे कि हाँ, परिवार उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा काम, और इस परिवार के साथ जितना वक्त बिता सकें उतना वक्त बिताएं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। शुक्रिया, थैंक यू। अक्षय भाई, मनीषा प्रभात किरण से कई बार मिल चुके हैं हम, और मुझे खुशी है कि आपने मुझे पहचान लिया। मैं आपको दूर से पहचान लेता हूँ। अक्षय भाई, आपको देख के एक्चुअली सेलिब्रिटी का एहसास इसलिए नहीं होता कि ऐसा लगता है भाई खड़ा है छोटा। बहुत बहुत धन्यवाद। पिक्चर में जो आपने किरदार निभाया है ना, इतना इमोशनल टचिंग है। मेरे 2-3 सवाल है। पहला तो ये कि बहन से जुड़ा हुआ मसला है, भाई बहन का प्यार है, क्या असल जिंदगी में भी आपने कुछ इस तरह से बहनों के लिए, मतलब जो भी आपने, मतलब वो क्या बोलूँ उसको मैं, आप समझ आएंगे, आपने झेला है क्या? और एक झेला मतलब आप जानते हो ना कि ट्रे लेके जाती है लड़की, मना कर देते हैं, गाना गा के सुना, कढ़ाई दिखा, फिर खाना बनाना आता है कि नहीं है, और आज भी मतलब कई ट्रेडिशनल जगहों पर आज भी। मैं एक बात बताऊं, आपने ये, मैं कई जगहों पे गया हूँ और ये आपने जो प्रश्न किया है, एक बहुत ही सेंसिटिव हिसाब से आपने प्रश्न किया। बिल्कुल हमारे कई जगहों पे, हमारे देश में कई जगहों पे ऐसा होता है। दहेज की जो प्रथा है, ये कहते हैं कि ज़रूरी है, और इस चीज़ को जड़ से निकालना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये फिल्म एक मैसेज के हिसाब से हमने ये फिल्म बनाई है, लेकिन हाँ, जो हम कहना चाहते हैं एक कमर्शियल हिसाब से, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से ये बात बोली गई है। ये बात जो आप कह रहे हैं दहेज की, ये फैली हुई है। कुछ लोग इसे दहेज कहते हैं, कुछ लोग इसे हमारे बच्चे को गिफ्ट क्या दोगे, वो नाम से भी बुलाया जाता है। और इस चीज़ को जड़ से उखाड़ना ये फिल्म जितना भी काम करेगी, चाहे 5% करे, 10% करे, 15% करे, अगर 5% भी करेगी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं सब जगह कह चुका हूँ, यहाँ भी यही बात कहना चाहूँगा कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी फिल्में की हैं, लेकिन ये फिल्म जो है, ये मेरी सबसे बेस्ट फिल्म है। मैंने कई सोशल पे फिल्में बनाई हैं, लेकिन ये जो है फिल्म, ये मेरे दिल के बहुत करीब है। इस फिल्म को मेरी बहन ने प्रेजेंट किया है जी। और बाकी
इसके बारे में और ये कहना चाहूँगा कि बहुत दिल से बनाई गई फिल्म है। इस आदमी ने बहुत दिल से इसको पेश किया है। मैं खुद हैरान था, कल ही बल्कि रात को ही मैंने ये फिल्म देखी, अपनी सिस्टर के साथ ही देखी मैंने ये फिल्म। मतलब बहुत रोया इस फिल्म को देख के कि मतलब आंखें भर आती हैं। इतनी सेंसिटिव फिल्म बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन बड़े प्रेम से, बल्कि हमने तो हंस खेल के ये पूरी फिल्म बना दी। लेकिन इसका ये मुझे नहीं पता था कि ऐसा प्रभाव होगा कि मेरे और मेरे सिस्टर के बीच में ऐसे तो बहुत बढ़िया बॉन्ड है और भी बढ़िया हो गया। तो ये फिल्म यही है कि जब आप परिवार मिल के देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं अपने परिवार को ज़िंदगी भर कभी ना छोड़ूं। तो बस यही है। अक्षय भाई, आपकी लोकप्रियता का अंदाज आप इसी से लगा लीजिए कि 2.5 घंटे के बाद भी शिकन नहीं है चेहरे पे। आप आए हैं, आपके लिए बैठे हैं। दूसरा, हर पिक्चर हिट देते हो यार, पता है जो भी पिक्चर आती है। बस एक सवाल मैं पर्सनली भाई बोल रही हूँ, करना चाहूँगी, और मुझे उम्मीद है कि मेरा भाई उस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, कभी अपने कपड़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। आई अंडरस्टैंड, आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। और कभी भी कपड़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, और ऐसे कोई पोज नहीं देगा जिसको लेकर मीडिया में कोई कंट्रोवर्सी हो। रणवीर सिंह देखिए, वो एक अलग चीज़ है। हम यहाँ रक्षाबंधन की बात करें। सही बात है। और इस बंधन को ही चीज घुसेड़ इसको रहा है अटूट जबरदस्ती। रखेंगे। उस चीज़ से हम मतलब मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हर एक की अपनी अपनी ज़िंदगी होती है, सही कैसी बात है। होती है। लेकिन मेरी ज़िंदगी ये है कि मैं इस फिल्म के लिए आया हूँ और आप लोगों के सामने ये पेश करना चाहता हूँ। सही बात है। अच्छा जी, मैं के साहब मेट्रो वार्ता से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। ये आप इतनी अच्छी फिल्म जो आपने अभी बताए, इसका जो थीम है पूरी फिल्म का, लेकिन रिलीज से पहले कंट्रोवर्सी में क्यों आ गई है? इससे पहले कंट्रोवर्सी में क्यों आ गई? कौन सी कंट्रोवर्सी? ये जो हैशटैग बैकवर्ड रक्षाबंधन। जी मुझे नहीं पता बेटा, मुझे नहीं पता भैया। अगर नहीं, आप ट्विटर पे हैं, आपको पता है। नहीं, मैं आपको बताऊं, इस पे अगर ध्यान देने लगेंगे ना तो हमारे देश में सब कुछ बाइकआउट होगा। अगर आप इतने पढ़े लिखे हो, अगर आप भी इस चीज़ों पे ध्यान दोगे तो सब कुछ बाइकआउट हो जाएगा। मैं तो यही कहूँगा कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अपने आप को जो देखना है वो जो पसंद आता है वो करें, जो ना पसंद आता है वो ना। ठीक है ना? सही बात है। अक्षय जी, मैं हर्षवर्धन हूँ आपके साथ। जी आपने एक नया ट्रेंड शुरू करने की कोशिश की है इस फिल्म के जरिए। अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि बहुत एक्शन फिल्म जो कि बहुत ही भव्य तौर पे फिल्माई गई हो, वो फिल्में चलती हैं और टॉकीज में लोगों को लेके आती है। तो कितना बड़ा चैलेंज है कि वापस ब्लॉकबस्टर आप बनाएं इस विषय पे? देखिए, मैं मानता हूँ बड़ी फिल्में हैं, चलती है, चलनी भी चाहिए, लेकिन साथ में ये भी मानता हूँ कि बड़ी फिल्में, बहुत सारी ऐसी भी फिल्में जानता हूँ बिना नाम लिए जो नहीं चलती। फिल्म का चलना मेरे 30 साल 31 साल के करियर में ये मानता हूँ कि इस फिल्म का चलना कंटेंट से होता है। सही कि फिल्म की कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, कहना क्या चाहती है, कहाँ लगती है दिल में। बस मैं ये मानता हूँ, कोई चीज़ जो आपको दिल पे लगे, जो कंटेंट से भरा हो, वो फिल्म देखने लोग जरूर आते हैं। बस ये मानता हूँ। अक्षय जी, मैं महेंद्र सिंह हूँ, मैं MP न्यूज़ चैनल में एडिटर हूँ। मेरा सवाल ये है कि आमतौर पर जो पुरानी रूढ़िवादी सोच है उसमें माना जाता है कि बेटियां बोझ हैं, तो बहनों का 4 बहनों की जिम्मेदारी इस फिल्म में आपके कंधों पर बीइंग एन एक्टर रही। और किस तरह से देखते हैं जब राखी का त्यौहार आता है तो गिफ्ट्स को जोड़कर देखा जाता है, तो आपकी नज़र में एक बहन के लिए एक भाई की तरफ से सबसे बेस्ट राखी गिफ्ट क्या होगा? सबसे बेस्ट राखी गिफ्ट, ये फिल्म दिखा दो। मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूँगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी बहन के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाने की, कपड़े हों, कोई फ़ोन हो, मोबाइल हो, लाने की कोशिश की। कहीं ना कहीं हमेशा जाके जब भाई लेके आता है तो कहीं ना कहीं चूक जाता हूँ मैं कि नहीं ये नहीं है, मैंने कपड़े जाके चेंज कर, इसको मैंने जाके चेंज करना। तो सबसे बढ़िया फिर गिफ्ट मैंने सोचा कैश ही।
आप दे दो, कैश दे दो, चेक दे दो, वो अपने आप खुद ही ले आती हैं, वो बेटर रहता है। नहीं तो बहुत बड़ी टेंशन होती है बाद में जाके, फिर वो बिल संभाल के रखो, रसीद संभाल के रखो, जाके दुकान वाला कह रहा है नहीं अब नहीं चेंज करूंगा, इससे अच्छा कैश ही दे दो। अक्षय सर, हाँ जी, हाँ जी सर मैं मिथिलेश, आप इधर सर सामने। हाँ जी, हाँ जी। अक्षय सर, मैं मिथिलेश गुप्ता हूँ, न्यूज़ नेशन चैनल से। हाँ सर, क्या लगता था कि आपको इस मूवी बनाते समय कि अब समाज को एक मैसेज देना है, ये वक्त आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से मामले लगातार कई सारे, मैसेज वाली फिल्म नहीं है ये फिल्म, सटली अपने आप जो कहना है, जिसको जब ये फिल्म देखोगे, जिसको जो लेना है वो ले जाएगा, एक पर्टिकुलर चीज नहीं है। कोई इस फिल्म से प्यार ले जाएगा, कोई इसको डाउरी के ऊपर ले जाएगा, कोई इसको बंधन के ऊपर ले जाएगा, तो अलग अलग चीजें आप इस फिल्म के अंदर से लेके जा सकते हो। तो ऐसा नहीं है, मैसेज वाली फिल्म नहीं है ये, बेसिकली फिल्म है जो जिसको जो लेना है ले लो। Excuse me. Akshay sir, this side. Here. I have 2-3 questions for Anand sir as well. One being, you recently on Coffee with Karan spoke about multi-starrer films. Akshay sir, this one's for you. I want to understand, do you think that when we talk about Hindi film industry, actors avoid doing a multi-starrer film because probably the attention given to each actors would not be as much as you get in a single, a solo hero movie or something on those lines. Second, you've done Mission Mangal and now you're doing Raksha Bandhan. Yeah. Both the movies you have, you've worked with a lot of women out there. So that again is a multi-starrer movie. So what's been your takeaway? See, I come from the time when multi-starrer I used to do a lot. I've done films with Saif Ali Khan so many times, with Sunil Shetty ji, Ajay Devgan, and फिर हम सब साथ में भी हैं, कभी हाउसफुल में भी हैं, तो फिर मैंने तो एक ऐसी भी फिल्में की हैं जहाँ साथ हीरो हैं, so it doesn't matter. And this also doesn't matter. I don't think even in Hollywood also these things matter. They also do about 3-4 heroes together. मेरा ये I just wanted to let my industry knows that more of us should come together and work together. It is good. I mean, even the audience wants कि यार 2 हीरो की फिल्म है, 3 हीरो की फिल्म है. It is not about how much time you get. It is about, मैंने तो ऐसी फिल्में भी की हैं जिसमें मेरा 10 मिनट का रोल है, जिसमें मैं इंटरवल में I die also, खाकी में था, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं. So for me, I'll tell you honestly, I'm a very secured man. I do it whatever I feel is. If the script is good, if the story is good, I just go ahead and do it. It doesn't matter what. For me, the whole thing what matters is the film, not Sir, what only my part is. Sir, this side. My name is Ragini Chaure and I'm from Free Press. Sir, here. Yeah, I can see. जी सर, आपने इस ट्रेलर के थ्रू बताया कि इसमें काफी सारे इमोशंस हैं इस मूवी में. मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ आपका एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें आपने वो इमोशन पोर्ट्रे करने में बहुत मेहनत की, या वो ऐसा पल जो आपको याद रहेगा कि मैंने ये इमोशन इस फिल्म के थ्रू जिस तरह से पोर्ट्रे किया था उसमें मुझे कितना चैलेंज आया था. सच बोलें तो इसमें मैम चैलेंज की बात ऐसा है कि जिस हिसाब से ये कहानी लिखी गई है, ये अपने आप ही आपको ले जाता है उस भाव के अंदर, जो आपको अगर कोई रोने का सीन है तो अपने आप ही, बिकॉज द सिचुएशन इज सो मच, आई डिडंट हैव टू एक्चुअली वर्क हार्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल माय डायरेक्टर जस्ट हैज टू टॉक टू मी अबाउट इट. सीन से पहले ये इनकी आदत है, ये करीबन 5-7 मिनट बैठ के मुझे पूरा बिगनिंग, मतलब इससे सीन से पहले क्या हुआ है और इस सीन के बाद क्या होने वाला है, तो ये ऐसा समझा देते हैं. डायरेक्टर का काम ही ये होता है कि वो आपको ऐसे ले जाते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि आप इस भाव के अंदर, इस इमोशंस के अंदर कहाँ चले गए. सो whatever you see in this film is true to its emotion. So I would not say that I had to work very hard with this. अक्षय जी, पीयूष पारे, बंसल न्यूज से. अक्षय जी, बहुत लंबा सफर रहा. मुझे लगता है कॉमन मैन एक वेटर से लेकर थिएटर तक का सफर आपने तय किया और उसके बाद एक सुपरस्टार. थकते नहीं देखा हमने कभी आपको. क्या फिटनेस मंत्र है? आखिर अक्षय कुमार की ऊर्जा का राज क्या है?
जी च्यवनप्राश। अक्षय नहीं, मैं मतलब ये कह रहा हूँ, देखो भैया, मैं भी आप लोग जैसी सोच रखता हूँ। आई एम श्योर बहुत जन मेरे साथ ये बात मानेंगे। आदमी को खुश रहना चाहिए, चाहे जैसे आपने बोला, चाहे मैं वेटर का काम कर रहा था तब भी मैं बड़ा खुश था, चाहे मैं अब थिएटर में आ गया हूँ मैं अब भी बड़ा खुश हूँ। हमारे पास घर में पैसे ज़्यादा नहीं होते तब भी खुश था, अब ज़्यादा भी हैं तब भी खुश हूँ। बट लेकिन यही है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हेल्थ का जो सबसे बड़ा राज है, हेल्थ का सबसे बड़ा राज वो है खुशी। आदमी को खुश रहना चाहिए। आदमी को चुटकुले एक दूसरे को जरूर सुनाने चाहिए। चुटकुले जो हैं वो एक बहुत ही जिंदगी का अहम चीज है। मैं क्यों सुनाऊं भैया? अक्षय जी, हर्षल नई दुनिया से हर्षल। हेलो अक्षय, आपसे एक क्वेश्चन ये कि इस तारीख को एक और फिल्म रिलीज होने वाली है, तो खुद को आप कंपटीशन के उसमें कहाँ मानते हैं? और दूसरा एक क्वेश्चन है कि हाँ, इस तारीख को एक फिल्म और रिलीज हो रही है, तो उसको लेकर और इस फिल्म को लेकर क्या आप मानते हैं? और जी देखिए, मैं कंपटीशन नहीं मानता, दोनों की फिल्म बराबर है, दोनों की फिल्म जो है रिलीज हो रही है। मैं ये मानता हूं कि ये दोनों की फिल्म हमारी दोनों की चले, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को फिल्म चलता हुआ चाहिए, ना कि compete करते हुए चाहिए। और वैसे भी मैं कंपटीशन, मेरे को कभी कभी बोलते हैं लोग कि अब आप नंबर 1 पे हो, अब आप नंबर 2 पे हो, अब आप नंबर 3 पे हो। मैं कंपटीशन में मानता ही नहीं हूँ। मैं कोई घोड़ा नहीं हूँ जो रेसों में दौड़ के नंबर 1, 2, 3 पे आता है। देखिए, इस इंडस्ट्री में इतना सारा काम है, सबके पास काम है, और हम गिनती के कितने हैं कि हम गिनती के करीबन 8 या 10 या 12 एक्टर्स हैं, हीरोइनें हैं, सबके पास काम है। 180 फिल्में बनती है, 180 फिल्में बनती है। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंपटीशन। आई होप एंड आई प्रे फ्रॉम माय हार्ट दैट बोथ द फिल्म्स रन ऑन द थिएटर ऑन दिस फ्राइडे। अक्षय, दूसरा क्वेश्चन ये था मेरा आपसे कि अभी जो फिल्म आपने करे, पहले आप कर रहे थे कि एक्शन मूवीज, फिर कॉमेडी जॉनर में आए, अभी एक फैमिली और इस तरह की इमोशंस में आए, कुछ ऐसा लगता है कि अब कुछ और जॉनर पे जाने की इच्छा हो और उसको लेकर काम करने का आपका मन हो? देखिए, जॉनर जो आप बात कर रहे हैं, इस जॉनर के अंदर इतने ब्रांचेस हैं, इमोशंस के अंदर इतने ब्रांचेस हैं, कॉमेडीज के अंदर इतने ब्रांचेस हैं, ये जॉनर ख़त्म नहीं होते। पूरी ज़िंदगी मेरी ख़त्म हो जाएगी, मुझे 7 जन्म और लेने होंगे, तब भी जाके ये जॉनर की जो ब्रांचेस है ये ख़त्म नहीं होते। तो फिलहाल तो हर फिल्म जो है मैं कोशिश करता हूँ अपनी कोई इमेज ना बनाने की। मैं चाहता हूँ कि अलग अलग इमेज से मैं फिल्में करूँ, ऐसी फिल्में करूँ जो मुझे अच्छी लगती हों, जो मेरे दिल को भाती हैं। अक्षय सर, दिस साइड टुवर्ड्स योर राइट। हेलो सर, हाय, नमस्ते, मेरा नाम तथागत है, मैं रेड एफएम से हूँ, और मेरा सवाल आपके और आनंद सर के लिए है। टेक अस थ्रू दैट वेरी फर्स्ट स्टेप, जब आनंद सर ने शायद आपको अप्रोच किया होगा। आमतौर पे स्टार्स के बाद में रोल आते हैं कि भाई आप हीरो हैं और आप इतने लोगों से लड़ेंगे और फिर हीरोइन को ले जाएंगे। यहाँ पे एक भाई का रोल ऑफर हुआ है, तो किस तरीके से आपका रिएक्शन था? आनंद सर, आपको क्या फीडबैक मिला था, इनिशियल फीडबैक? तो मैं ही बता देता हूँ इसके बारे में आपको। तो ये पहला लॉकडाउन आ चुका था, हम लोग अपने घरों में बैठे हुए थे और अच्छे खासे 40-50 दिन निकल गए थे। दिल में ये बात आ रही थी कि इसका क्या होगा, इस पैंडमिक का क्या होगा। और बाय ग्रेस ऑफ गॉड, आप एक क्रिएटिव फील्ड में तो आप कुछ सोचते रहते हैं। तो ये एक रक्षाबंधन का आइडिया मन में आया, और मुझे अच्छी तरह याद है यहाँ 2-2.5 महीने से हम लोग घरों में ही थे, कहीं नहीं निकले थे। तो मैंने जब जैसे ही ये आइडिया आया, मैंने कहा ये बन तभी ही सकता है इस किरदार का जिस पे ये मैं काम कर रहे थे हम लोग। मैंने कहा ये तभी बन सकती है जब इसको अक्षय सर निभाएं। तो मैंने कुछ 8:30-9 बजे थे रात को, और मैंने इन तक एक मैसेज पहुंचाया कि मैं एक रक्षाबंधन नाम की फिल्म पे काम कर रहा हूँ और मेरा बहुत मन है कि आप ये फिल्म करें, और आप जब बोलेंगे मैं आके आपको इसकी कहानी सुना दूँगा। आइडिया ही था तब मेरे पास। तो ये जैसे अब मैंने इनको 8:30-9 बजे ये बात इन तक पहुँची,
और 10 मिनट में इनका एक कॉल आया और उन्होंने मुझसे ये भी नहीं पूछा कहानी क्या है क्या, उन्होंने मुझे बोला कि रक्षाबंधन मैं कर रहा हूँ, आप डेट्स बता देना मुझे। तो ये प्रोसेस मुझे लग रहा है इतना, उस दिन से लेके इस वक्त तक जब हम आपके पास यहाँ बैठे हुए हैं इंदौर में, मुझे नहीं लगता किसी भी पॉइंट पे हम लोगों ने इसका कोई इसमें कोई गणित लगाई हो। ये सिर्फ एक इमोशन का फ्लो था। उस रात से लेके अब तक मुझे ये फिल्म बनाते वक्त ये भी नहीं पता चला कि ये एक फिल्म बन रही है। अभी जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अपने परिवार के साथ आप लोगों से मिलने आया हूँ। ये 11 अगस्त को रिलीज़ हो जाएगी, तब शायद मुझे लगेगा कि ये एक फिल्म थी, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 11 अगस्त के बाद भी इन सब के साथ वही रिश्ता निभाऊँ जो पिछले 1 साल से निभाता आ रहा है। अक्षय भाई इधर आपकी चारों बहनें हैं बेटी, इनसे सवाल था सर मेरा। ट्रेलर में हमने देखा है सर, सबसे पहले तो मैं आपको पूरे इंदौर शहर की तरफ से फिल्म के लिए बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा। थैंक यू। ठीक सर, मेरा सवाल चारों बहनों से ये है कि ट्रेलर में हमने देखा आपने खूब परेशान किया अक्षय सर को इस मूवी के अंदर। ये सिर्फ आप रियल लाइफ में ही कर सकते हो, रियल लाइफ के अंदर ये करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अक्षय सर को प्रैंकस्टर माना जाता है और काफी प्रोटेक्टिव भी माना जाता है। तो शूटिंग के दौरान क्या आपको चारों को ऐसा कोई फीलिंग या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, बॉयफ्रेंड्स भी होते हैं, शूटिंग पर आना है, सब कुछ है, तो अक्षय सर कितने प्रोटेक्टिव रहे हैं और कितने प्रैंकस्टर रहे हैं? कोई ऐसे इंसिडेंट रहे हो शूटिंग के दौरान जो आपको फेस करना पड़े हों? अभी हाल ही में इन लोगों ने मुझे परेशान किया है रियल लाइफ में नहीं। ये मुझसे इन्होंने लूडो खेला और मैं हार गया, तो इनकी शर्त थी कि जहाँ जहाँ हम सिटी में जाएंगे वहाँ जाके इनको मैं शॉपिंग कराऊंगा। तो अबे आप इनसे पूछ लीजिए कि मैंने इनको तंग किया कि नहीं। तो अब आपको शॉपिंग करवानी पड़ेगी, वो भी इंदौर से ही। हाँ ठीक है, पहले ये तो बता मैंने तेरे को परेशान किया? बहुत ज्यादा। हाँ तो बताओ क्या किया मैंने? इसलिए तो हमें लूडो खेलना पड़ा। अच्छा परेशान क्या किया? तो शूट्स और सेट में ऐसा होता है कि हम सब जानते हैं कि अक्षय सर, जैसे आपने बोला, काफ़ी बड़े प्रैंकस्टर है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इनिशियली कि हाँ कभी ना कभी तो प्रैंक करेंगे, पर पूरे शूटिंग के दौरान एक बार भी ऐसा नहीं हो कि इन्होंने कभी प्रैंक किया हो। एकदम एंड डे पे जब ट्रेलर में एक सीन है इन दोनों का जिसमें ये दोनों पढ़ाई कर रहे हैं और सर इनके लिए कुछ लेके जा रहे हैं, तो उस शॉट के दौरान हाँ दूध लेके जा रहे हैं, तो वो शॉट में तो एक्चुअली शायद से एक टेक ऑलरेडी हो गया था, दूसरा टेक ज़बरदस्ती जानबूझ के इन्होंने लिया जिसमें वो दूध लेके जा रहे हैं और एकदम से ट्रिप करके गिर जाते हैं और वो पूरा का पूरा दूध इन दोनों के मुंह पे स्पिल हो जाता है। तो इन्हें लगा कि सर गिर गए और इन्हें चोट लग गई और कि मुंह में पूरा दूध हो गया। तो बट एक्चुअली वो एक प्रैंक था और ये सारे एकदम घबरा के कि अरे सर आर यू ओके, आर यू फाइन। सो वो एक प्रैंक किया और इन लोगों को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था क्योंकि वो एकदम एंड डे, लास्ट डे था हमारे शूट का, तो उस दिन जाके हुआ। अक्षय सर एक सवाल। अक्षय सर एक मिनट, एक 2-3 चीज मेरे अंदर है। 4 साल पहले मिली थी, उससे ज्यादा खूबसूरत, उससे ज्यादा इनोसेंट, उससे ज्यादा जवान, इसका राज क्या है? और दूसरा, अक्षय हर किरदार निभा चुके हो, पर्दे पर सब हिट रहे, पर फिर भी क्या कोई ऐसा किरदार अभी मन में है जो निभाने की इच्छा है या जो करना है? जी अभी लास्ट प्रश्न आपका जो है वो ऐसा है कि सभी किरदार तो नहीं निभा चुका हूँ, अभी तो बहुत सारे किरदार बाकी हैं अभी तो। लेकिन जिस हिसाब से आपने बोला तो मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेके घर सो जाना चाहिए। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है करना मैम, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। और ड्रीमी किरदार ऐसा है, हर एक जब कोई बहुत अच्छी कहानी सुनता हूँ तो वो एक ड्रीमी किरदार ही लगता है और मैं करना चाहता हूँ इसीलिए। जैसे ये वाला भी है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक भाई बहन पे हम फिल्म बनाएंगे। ये कमाल की बात है, 30, 35, 40 साल हो गए कि हिंदी सिनेमा ने कभी भाई बहन के ऊपर फिल्म नहीं बनाई। बहुत पहले बनी थी, तपस्या करके एक फिल्म बनी थी, उसके बाद ये फिल्म बनी है। तो हर एक 2 या 3 महीने के अंदर कोई ऐसी जो अच्छी लगती है और मैं दिस इज माय नेक्स्ट ड्रीम रोल, तो ऐसे ही चलता है। सर अक्षय सर आपकी रियल लाइफ से कितनी मैच करती है ये फिल्म? जी कितनी मैच करती है मुझे आनंद साहब जानते हैं, आनंद साहब बताइए। नहीं
मेरे ख्याल से इस किरदार की और इनकी सिमिलरिटी अगर मैं आपको बताऊं तो ये दोनों बहुत सच्चे, दोनों बहुत प्यारे, दोनों बहुत दिल के साफ। मेरे ख्याल से यही चीज़ें हैं जो एक डायरेक्टर एक एक्टर के अंदर नहीं डाल सकता था। तो ये रोल के लिए मेरे ख्याल से इनमें जो बेसिक क्वालिटी है जो कि एक ह्यूमन क्वालिटी है वो बहुत सिमिलर है। वो चाहे इनका ये कैरेक्टर हो लाला केदारनाथ का या अक्षय सर का, इस हिसाब से ये बहुत सिमिलर कैरेक्टर्स हैं। अक्षय सर आपसे एक क्वेश्चन और है मेरा। इधर मैं हाँ मैम, we'll just have a last question. अक्षय सर मेरा ये क्वेश्चन था आपसे कि आप एक इस फिल्म में एक काफ़ी जिम्मेदार भाई दिखाए गए हैं और सारी फॉर्मेलिटीज अपनी पूरी करते हैं, परिवार के प्रति अपनी शादी को साइड में रखा है आपने। तो लेकिन आज भी ऐसे कई ब्रदर्स हैं, भाई हैं जो इस तरह की जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, शादी कर लेते हैं, सेटल्ड हो जाते हैं। तो उनके लिए कोई मैसेज मैं चाहती हूँ प्लीज़ आप। देखिए मैं मैसेज वाला आदमी नहीं हूँ, मैं मैसेज नहीं दे रहा। जो भी ये फिल्म है, आप फिल्म देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जिसको जो समझ में आया वो देखिए। सर हेरा फेरी 3 कब आएगी? सर अक्षय सर थैंक यू।